speaking skills. I will tell you about vocabulary, phrases, idioms और कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन योर स्पीकिंग। स्पीकिंग में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज़, उन सब के बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। बहुत-बहुत बढ़िया-बढ़िया कंटेंट ऑन द वे है। बहुत जल्दी इस चैनल पे देखने वाले हो। डेली लाइव होती है इन द मॉर्निंग पीटी क्लासेस और इन द इवनिंग 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 मतलब 2 बजे के आस-पास नून में आइल्स क्लासेस। पार्ट 1 में व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर विल आस्क यू, हाउ टू परफॉर्म क्यू कार्ड। 1 मिनट का जो टाइम मिलता है आप लोगों को प्रिपरेशन टाइम, उस टाइम में व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू गोना राइट ऑन योर नोटपैड। This class is totally for the speaking. First of all, when you entered into the room, before that, उससे पहले क्या करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले क्या करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वहां जाते ही किसी से भी डू नॉट डिस्कस अबाउट रिगार्डिंग योर स्पीकिंग्स, व्हाट क्वेश्चंस जनरली लाइक होता ना कि व्हेन वी गोइंग फॉर एग्जाम और जैसे ही बाहर इंटरव्यू दे के कोई निकलता है, उसको उसको पूछते भी आप कि भाई अंदर क्या पूछ रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है, अंदर किस तरह का मैडम खड़ूस है क्या है। डू नॉट आस्क दीज क्वेश्चंस गाइज। इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो उससे। आप लोगों का मोरल डाउन होगा, आप लोगों को ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसके अंदर। इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो। जो आपने प्रिपरेशन की है उस पर बिलीव रखो अपना। वोकैबुलरी, idioms, unnecessary idioms you do not put in your speaking, unnecessary vocab do not put in your speaking। अभी तक यही नहीं पता दो कि वोकैबुलरी vocabs जो है वो लगती कहाँ है, idioms जो है वो लगते कहाँ हैं। तो सबसे पहले तो इसी चीज का इसमें डिफरेंट क्या है। idioms और मुहावरे, vocab जो होती हैं वो you can use anywhere in your whole speaking, but idioms you will use only 4 to 5 idioms of total speaking। 10 मिनट की स्पीकिंग है तो 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने सिर्फ 4 से 5 idioms बोलने, अननेसेसरी नहीं बोलने। जहाँ पे एग्जैक्ट उनका यूज है वहां पे वहीं पे ही आप लोगों ने स्पीकिंग मीडियम्स डालने हैं। लेट्स बिगिन गाइस ऑन यू विल एंटर इनटू द रूम। उसके बाद आप रूम के अंदर एंटर होगे और रूम के एंटर होने के बाद अगेन व्हेन द एग्जामिनर विल सिट, सबसे पहले एग्जामिनर को बैठने देना। ये ना हो कि भी पहले खुद जाके बैठेंगे। फर्स्ट एग्जामिनर विल सिट, लेटर ऑन यू हैव टू सिट। आप जाके बैठोगे वहां पे। उसके बाद अगेन यू विल विश टू द एग्जामिनर, अपने एग्जामिनर को दोबारा फिर से विश करोगे। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मैम, जो भी नेम इज, suppose the examiner name is Ajay, he will show my name is Ajay, today I'm going to take your speaking। In between if you have any kind of hesitation you may drink a glass of water। एक पानी का गिलास भी वहां पे रखा हुआ गाइस। तो I'll suggest do not drink that glass of water until and unless बिल्कुल ही गला ही सूख गया हो। full name, the first question what examiner will ask you, what is your full name, then you have to tell my full name is Ajay Singh, you may address me by my first name Ajay। Tell my full name is Ajay Singh, please address me by my first name Ajay। as simple, सिंपल सा क्वेश्चन है। या फिर ज्यादा लेंथी नहीं करना है तो आपने सिंपल बोलना है माय नेम इज अजय, और दिस नेम विल डिपेंड अपॉन योर पासपोर्ट। जो पासपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो पासपोर्ट के अंदर आप लोगों का नाम है वही आपने एग्जामिनर को बताना है। ये ना हो कि अपना पूरा दादे परदादों तक का नाम रटने लग गया उधर। ठीक है। देन द सेकंड क्वेश्चन एग्जामिनर विल आस्क, मे आई सी योर आइडेंटिफिकेशन। मे आई सी योर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के केस में यू हैव टू गिव योर पासपोर्ट वेरी जेंटली टू द एग्जामिनर। दोनों हाथों से आप लोगों ने एग्जामिनर को अपना पासपोर्ट दे देना है। देन एग्जामिनर विल चेक योर आइडेंटिटी, योर फेस विल मैच। जो पासपोर्ट में आपका फोटो है और जो इंटरव्यू देने के लिए आया है या आई है, एग्जामिनर विल मैच। इफ ही इज ओके देन ही विल बिगिन योर स्पीकिंग। देन ही विल टू, कहाँ से आप बिलोंग करते हो। सिंपली यू हैव टू आंसर, आई कम फ्रॉम सो एंड सो सिटी, इट इज बेसिकली नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जस्ट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैपिटल दिल्ली। अगर दिल्ली का आपने देना है तो दे दो, अदरवाइज सिंपल आप अपना होम टाउन का नाम बता सकते हो। आई बिलोंग टू दिस होम टाउन विच इज इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सिंपल सिंपल दैट्स इट। अगर काम कर रहे हो, काम करने का तभी बोलना आपने
व्हेन यू आर लिटरली वर्किंग, जब आप असलियत में काम कर रहे हो, देन ओनली यू हैव टू स्पीक अबाउट योर वर्क, बिकॉज लेटर ऑन द एग्जामिनर विल गिव क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू योर वर्क। अब एग्जामिनर जो आपके वर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, लाइक वेयर डू यू वर्क, कैन यू टेल मी अबाउट योर कंपनी, हु इज योर मैनेजर, तो कंपनी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। इफ यू विल से आई एम अ स्टूडेंट, I just completed my senior secondary education and now I plan to move abroad. Then the examiner will ask you a question regarding your study. And the first question which examiner will ask you, which subject you choose. किस तरीके के सब्जेक्ट आपने चूज करे हैं, एंड सिंपली यू विल आंसर आई चूज सो एंड सो सब्जेक्ट्स बिकॉज दिस वुड हेल्प मी टू गेट अ गुड जॉब इन द फ्यूचर दोगे, एंड यू विल से दिस वुड हेल्प मी इन द फ्यूचर टू गेट अ हैंडसम पैकेज, हैंडसम सैलरी। सिंपल। अगेन द एग्जामिनर विल डेविएट क्वेश्चन, ही वुड चेंज द टॉपिक कि भी कहीं रट के तो नहीं आ रखा, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछेगा, उसके बाद टॉपिक चेंज करेगा। टॉपिक चेंज करने के लिए ही वुड से ओके फाइन लेट्स टॉक अबाउट कलर्स के लिए मैं कौन सी टॉपिक ओरिएंटेड वोकैबुलरी प्लस सिनोनिम्स मैं किस तरीके के ऐड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, व्हिच इज योर फेवरेट कलर, देयर आर प्लेथोरा ऑफ कलर्स अवेलेबल, हाउएवर आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स ब्लू कलर, otherwise I'm more inclined towards blue color because whenever I wear blue color, I received a lot of plethora of married of compliments from my friends and family members. Simple. Let's talk about flowers. Flower का टॉपिक रख देगा। Similar question we will ask of regarding the flowers, which is your favorite flower, why। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वो है why, WHY, why। अगर वाई का जवाब आपने छोड़ दिया, एग्जामिनर जो है आपको छोड़ेगा नहीं। एज सिंपल। अगर आपने एग्जामिनर को उसी क्वेश्चन के अंदर वाई का जवाब दे दिया, सो एग्जामिनर जो है आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अदरवाइज एग्जामिनर विल पुट वाई 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 इन एवरी क्वेश्चन। वाई का जवाब नहीं देना, वाई के लिए नहीं छोड़ना है क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, माई फेवरेट कलर इज ब्लू। ठीक है, इफ यू एंड here only my favorite color is blue, then the examiner will put question why। एग्जामिनर जो है आपके फर्स्ट पार्ट से समझ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ बैंड ही और शी डिजर्व्स। उसके बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी। 5 टॉपिक कम से कम एग्जामिनर उठाते हैं, मिनिमम 5 टॉपिक्स। 5 टॉपिक एग्जामिनर उठाएगा। आपने सिंपल विदाउट हेजिटेशन आंसर्स के जवाब देने हैं। इफ यू डोंट हैव मच वोकैब्स, इट्स ओके। छोटे-मोटे सिग्निफिकेंट, वाइटल, पैरामाउंट, पोटेंट, ये जो छोटी-मोटी वोकैब्स है, इनको याद करके चले जाना। ये हर एक क्वेश्चन में फिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, देयर आर प्लेथोरा ऑफ कलर अवेलेबल, हाउएवर। हाउएवर का यूज करना है इंस्टेड ऑफ बट। बट के लिए बहुत अच्छा सिनोनिम्स है, डू नॉट यूज बट यूज हाउएवर। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बट। बट की जगह आप हाउएवर यूज करो, बहुत अच्छा कनेक्टर है। और एंड की जगह आप ऑल्सो यूज करो, ऑल्सो का यूज करो। एक सेंटेंस पुट नॉट ओनली बट ऑल्सो का, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और एक अगर हो सकता है तो फॉर एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग कनेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग कनेक्टर्स की। देयर आर मेनी काइंड ऑफ स्टार्टिंग कनेक्टर्स अवेलेबल गाइज। मैंने लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है, मैं अब दोबारा फिर से बता देता हूँ आपको। इफ यू आर लिसनिंग, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। फर्स्ट कनेक्टर विच यू राइट इज अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, इसी का उल्टा होता है फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से। इसके बाद आप शुरुआत कर सकते हो। लेटर ऑन यू कैन ऐड ऑफ कोर्स ऑल्सो, ऑफ कोर्स। ठीक है, उसके बाद आप डाल सकते हो सर्टेनली, सर्टेनली आप लोग डाल सकते हो। इंडीड, स्टार्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग कनेक्टर्स है सारे क्वेश्चन को शुरुआत करने के लिए। इंडीड, परहैप्स से डाल सकते हो अगर किसी बात में श्योर नहीं हो, परहैप्स, परहैप्स डाला जा सकता है। ऑफ कोर्स मैंने बता दिया। ऑब्वियसली डाल सकते हो, ऑब्वियसली डाला जा सकता है, ऑब्वियसली।
इमीडिएट रिपीटेशन आप लोगों ने अवॉइड करनी है। किसी को भी डाउट हो तो लाइव चैट में आप मैसेज छोड़ सकते हो, मैं दोबारा फिर से बताऊँगा। हाँ, ये डाउट रहता है बहुत सारे बच्चों की, कैन वी यूज़ इडियम्स इन फर्स्ट पार्ट? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इफ यू हैव idioms at a like at a correct way where it have to used और वहाँ पे आपने यूज़ किया है, तो मोस्ट वेलकम। यूज़ करो उसको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है idioms यूज़ करने में, क्या हुआ है, क्या नहीं। तो डू नॉट आस्क फूलिश क्वेश्चंस टू दोज़ पीपल हू जस्ट केम आउट फ्रॉम द रूम, ठीक है? जो उस रूम से बाहर आए हैं, उनसे कोई ऐसे बेकार से क्वेश्चन मत पूछना कि भई क्या हुआ? क्या पूछ लिया ऐसा? क्या हो गया? ठीक है? प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करना। जितनी नॉलेज आपके पास है, इनफ है गाइज़। मोर देन इनफ है, मैं ये कहूँगा, मोर देन इनफ। See, then only, then only you will use idioms and vocabulary. Otherwise, idioms and vocabulary just a wastage of time. As simple. अगर आपके पास फ्लो नहीं है एंड यू स्टार्ट यूजिंग हाई वर्ड्स वोकेबलरी, तो डेफिनेटली एग्जामिनर जो है बेवकूफ नहीं है। ही नोज, ही ट्रेन्ड बाय सम गुड ट्रेनर। एज सिंपल, किसी ने ट्रेंड किया है उसको। इफ यू हैव गुड फ्लो, if you have good flow, good pronunciation, use these vocabs, use these connectors, use phrases, use idioms. Definitely, this will enhance your speaking, and you will achieve more than 7 band very easily. Okay, thank you so much for joining.